प्रिय विद्यार्थियों, आज हम प्रशासनिक चिंतन विषय के अंतर्गत प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक प्रशासनिक चिंतक अब्राहम एच मैस्लो के बारे में चर्चा करेंगे। मैस्लो का आवश्यकता क्रमबद्धता का जो सिद्धांत है वो सुप्रसिद्ध है। मैस्लो ने जो भी सिद्धांत प्रबंध जगत को दिए हैं वो उनके व्यवहारिक अनुभवों के आधार पर दिए हैं। मैस्लो ने न केवल मानव के व्यवहार का मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया है अपितु जीव जंतुओं के व्यवहार का भी उन्होंने मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन किया है। अभिप्रेरणा को सुव्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने का श्रेय मैस्लो को जाता है। उन्होंने ही 1938 में एक लेख प्रकाशित किया था जो बाद में 1954 में एक बुक मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी में प्रकाशित हुआ, जिसमें मैस्लो ने आवश्यकताओं की क्रमबद्धता पर अपने सिद्धांत बताए हैं। आवश्यकताओं को उन्होंने 5 भागों में बांटा है और प्रत्येक आवश्यकता एक के बाद एक सीढ़ी के रूप में पूरी होती हुई दिखाई गई है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। मैस्लो के अनुसार एक व्यक्ति कोई कार्य इसलिए करता है क्योंकि उसके अंदर कोई अतृप्त आवश्यकता, इच्छा या तनाव उस कार्य को करने की प्रेरक शक्ति उत्पन्न करती है। जैसे कोई व्यक्ति किसी संगठन में कार्य इसलिए करता है क्योंकि वह संगठन उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन बनता है, मतलब उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति उस संगठन के माध्यम से हो रही है। मैस्लो ने मनुष्य की आधारभूत आवश्यकताओं को 5 वर्गों में बांटा है। शारीरिक आवश्यकताएं, सुरक्षात्मक आवश्यकताएं, सामाजिक आवश्यकताएं, अहंकारी आवश्यकताएं, आत्मविश्वास की आवश्यकताएं। इसको हमने यहाँ पे हायरार्किकल ढंग से समझाया है। हम इसको सीढ़ी नुमा भी देख सकते हैं। सबसे पहले व्यक्ति अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, तत्पश्चात वो अपनी सुरक्षा के बारे में सोचता है, उसके बाद वो एक सामाजिक प्राणी के रूप में सोचना शुरू करता है, फिर स्वाभिमान की आवश्यकताएं आती है और अंतिम चरम उत्कर्ष पर उसकी आत्मसिद्धि की आवश्यकताएं आती हैं। इन समस्त आवश्यकताओं के बारे में मैंने आपको यहाँ पे PDF नोट्स के बारे में थोड़ा बहुत बताया है और इस वीडियो पे मैं आपको इसको समझाने का प्रयास कर रही हूँ। मैस्लो ने जो अभिप्रेरणा का आवश्यकताओं की क्रमबद्धता नामक सिद्धांत प्रस्तुत किया है वह बहुलवादी या अनेकवादी सिद्धांतों की श्रेणी में आता है। बहुलवादी या अनेकवादी सिद्धांत मानव की केवल एक आवश्यकता को प्रेरणा का केंद्र बिंदु नहीं मानता, बल्कि कई आवश्यकताओं की पूर्ति महत्वपूर्ण मानता है। मनोवैज्ञानिकों, समाजशास्त्रियों और प्रबंध के वैज्ञानिकों ने संगठन में मानव की निम्न आवश्यकताएं बताई हैं: शारीरिक, सामाजिक, सम्मान, आत्मसिद्धि, सुरक्षा, अच्छे कार्य की पहचान आदि आवश्यकताएं। यहाँ पर हम मैस्लो द्वारा जो आवश्यकताओं की क्रमबद्धता का सीढ़ी सोपान के रूप में बताया गया है उसे हम देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैस्लो ने सबसे पहले
शारीरिक आवश्यकताएं मनुष्य की बताई है। ये वो आवश्यकताएं होती हैं जो मनुष्य के जीवन यापन के लिए महत्वपूर्ण होती है और जिनके बिना उसका जीवन खतरे में पड़ जाता है, जैसे खाना, हवा, पानी, छत। ये इसकी जो मूलभूत आवश्यकताएं, जिसे प्राथमिक आवश्यकताएं कह सकती हैं, वो यदि व्यक्ति के जीवन में पूरी हो जाती है तो अन्य दूसरी आवश्यकता की ओर उसकी इच्छा होने लगती है। मनुष्य जब भोजन और जल, गर्मी, छाया, निद्रा आदि इन मूलभूत आवश्यकताओं से संतुष्टि पा लेता है, तब उसे अन्य आवश्यकताओं की ओर अभिप्रेरित होता है। और जैसे ही मनुष्य की शारीरिक आवश्यकताएं पूरी हो जाती है तो वो उसके बाद एक अभिप्रेरणा का कार्य नहीं करती है। और जब मनुष्य की ये शारीरिक आवश्यकताएं पूरी नहीं होती है तो उसे इनके अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता है। तब शारीरिक आवश्यकताएं मनुष्य के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद व्यक्ति दूसरी सीढ़ी यानी कि दूसरी आवश्यकताओं की ओर बढ़ता है, जिसे कहते हैं सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं। जब मनुष्य की शारीरिक आवश्यकताएं संतुष्ट हो जाती है तो वह इन आवश्यकताओं की संतुष्टि के बारे में विचार करता है। भौतिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक सुरक्षा से तात्पर्य है यहाँ पे, मतलब जो सुरक्षा संबंधी आवश्यकता है वो भौतिक सुरक्षा होनी चाहिए, आर्थिक सुरक्षा होनी चाहिए और मनोवैज्ञानिक सुरक्षा होनी चाहिए। भौतिक सुरक्षा का अभिप्राय है जैसे दुर्घटना, आक्रमण, बीमारी और आकस्मिकता, मतलब जो आपात स्थितियाँ आ जाती है उनसे बचाव। तो ये सारी आवश्यकताएं भौतिक सुरक्षा की आवश्यकताएं हैं। आर्थिक सुरक्षा का अभिप्राय रोजगार की सुरक्षा है। मनोवैज्ञानिक सुरक्षा का अर्थ विभिन्न प्रकार की अनिश्चितताओं से मुक्ति, जैसे न्याय, सहानुभूति आदि। तब व्यक्ति सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इसके पश्चात आती है सामाजिक संबद्धता आवश्यकताएं। शरीर के सुख और सुरक्षा की आवश्यकताएं पूरी होने पर व्यक्ति चाहता है कि उसे संगठन या समाज से स्नेह, ममता, प्यार, मित्रता, शुभकामनाएं मिले। इन आवश्यकताओं में प्रमुखतः माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन, बच्चे, मित्र और इसके पश्चात अन्य व्यक्तियों का अपनत्व जरूरी सा लगता है। ये आवश्यकताएं शारीरिक तथा सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं की पूर्ति होने के बाद आती है सामने। इसके बाद प्रत्येक व्यक्ति प्रेम, सहयोग, अपनत्व चाहने लगता है। जब ये सुरक्षा संबंधी और सामाजिक संबद्धता संबंधी आवश्यकताएं पूरी हो जाती है तब व्यक्ति की अगली आवश्यकताएं जन्म लेती है, जिसे मैस्लो ने स्वाभिमान एवं प्रतिष्ठा की आवश्यकताओं का नाम दिया है। व्यक्ति चाहता है कि लोग उसका सम्मान करें, उसे प्रभावशाली समझे, उसके कार्य को मान्यता मिले। आत्मसम्मान तथा स्वाभिमान की ये आवश्यकताएं दो प्रकार की होती हैं, उपलब्धि की आवश्यकताएं और मान्यता की आवश्यकताएं। यदि ये आवश्यकताएं पूरी ना हो तो व्यक्ति अपने आप को कुंठित महसूस करने लगता है। यह आवश्यकताएं व्यक्ति के व्यक्तित्व को ढालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह आवश्यकताएं व्यक्ति के महत्व को प्रकट करती है और व्यक्ति में आत्मविश्वास उत्पन्न करती है। मैस्लो कहते हैं कि संगठनात्मक जीवन में इन आवश्यकताओं का बहुत महत्व है, किंतु दुखद पक्ष यह है कि औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के निम्न स्तरीय पदों पर काम करने वाले व्यक्तियों की इन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बहुत कम अवसर उपलब्ध होते हैं। मैस्लो भी मानते हैं कि ये जो स्वाभिमान और सम्मान की आवश्यकता है व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। उसे आत्मसम्मान और ये स्वाभिमान की आवश्यकताएं होती है, तो इन्हें
पूरा करना उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन निम्न स्तरीय जो संगठन में निम्न पदों पे व्यक्ति काम करता है, वहाँ पर ये आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती है और इसका परिणाम हम देखते भी हैं कि निम्न स्तर पे उनके बीच में कर्मचारियों के बीच में कुंठा का जन्म होने लगता है। इसलिए आजकल एक नवीन प्रबंध के क्षेत्र में नवीन थ्योरी डेवलप हो गई है। एल्टन मेयो के बाद तो इस थ्योरी को बहुत ही ज़्यादा माना जाने लगा है, मानवतावादी थ्योरी। और अब हम सभी को प्रबंध में एक अनौपचारिक सा माहौल क्रिएट किया जाता है, जहाँ पर व्यक्ति को काम करने में अच्छा सा एक प्रेस्टीज फील होता है, वो अपने आप कुंठित महसूस नहीं करता है। मैस्लो के अनुसार जब ये ऊपर की 4 आवश्यकताएं पूरी हो जाती है तो क्रमबद्धता के क्रम में यह एक सीढ़ी के सोपान के रूप में उसकी अंतिम इच्छा, जिसे उसने नाम दिया है आत्मसिद्धि या चरम उत्कर्ष आवश्यकता, का स्थान आता है। यह मानव की उच्चतम आवश्यकता है जिसमें जीवन के अर्थ और लक्ष्य को खोजा जाता है। जब अन्य सभी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं तो व्यक्ति बेचैनी अनुभव करता है तथा वह अपने प्रिय कार्य, क्षेत्र या शौक में प्रवीणता प्राप्त करना चाहता है। उदाहरण के लिए कोई आदर्श पिता बनना चाहता है तो कोई आदर्श शिक्षक बनने की अभिलाषा रखता है। वैसे यह आवश्यकता व्यक्ति में अंतिम आवश्यकता के रूप में जन्म लेती है। मैस्लो के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि जब एक संगीतकार को संगीत बनाना चाहिए, एक कलाकार को पेंटिंग करनी चाहिए, एक कवि को कविता की रचना करनी चाहिए, यदि वह इससे प्रसन्न होना चाहता है। एक मनुष्य जो भी बन सकता है उसे बनना चाहिए। यह आवश्यकता अभिप्रेरणा का काम तब करेगी जब अन्य आवश्यकताएं पूरी हो चुकी होगी। अभिप्रेरणा के संबंध में मैस्लो के विचारों को हम 3 रूप में देख सकते हैं। मनुष्य का प्रत्येक व्यवहार किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया जाता है। वह संपूर्ण मानवीय आवश्यकताओं को इनके मौलिक रूप में 5 आधारभूत वर्गों में बांट सकते हैं। और जो मनुष्य की 5 प्रकार की आवश्यकताएं हैं, एक निश्चित प्राथमिकता क्रम में बटी हुई रहती है। मनुष्य सबसे पहले शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, तत्पश्चात सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं का क्रम आता है। मनुष्य की इन आवश्यकताओं का यह प्राथमिकता क्रम अटल नहीं है, भिन्न भिन्न परिस्थितियों में यह बदलता भी रहता है। मैस्लो मानते हैं कि जो मानवीय आवश्यकताएं हैं वह अनंत हैं। जब मनुष्य की कोई विशेष आवश्यकता पूरी हो जाती है तब वह अपनी किसी दूसरी आवश्यकता की पूर्ति में लग जाता है और जब दूसरी आवश्यकता पूरी हो जाती है तो वो तीसरी आवश्यकता की पूर्ति में लग जाता है और इस प्रकार आवश्यकताओं की पूर्ति का एक क्रम निरंतर चालू रहता है। तो आज हमने मैस्लो के अनुसार आवश्यकताओं की क्रमबद्धता को यहाँ देखने का प्रयास किया। इसको संक्षेप में मैं फिर और बता सकती हूँ कि जो मैस्लो है, उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर व्यक्तियों के और जीव जंतुओं के व्यवहार का मनोवैज्ञानिक परीक्षण किया था और इसके आधार पर उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि व्यक्ति की अभिप्रेरणा के लिए या उसे अभिप्रेरित करने के लिए व्यक्ति की आवश्यकताओं का एक क्रम होता है और उस क्रम के अनुसार उसकी आवश्यकताएं यदि पूरी होती चली जाती है तो वो अभिप्रेरित होता रहता है। और इसी क्रम में उसने सबसे नीचे शारीरिक आवश्यकताओं को रखा कि जहाँ जो व्यक्ति के जीवन यापन के लिए आवश्यक होता है, जिनके बिना व्यक्ति का जीवन दुर्लभ हो जाता है। जब ये आवश्यकताएं पूरी हो जाती है तो उसके बाद उसे दूसरी आवश्यकता की इच्छा जागृत होती है, सुरक्षात्मक आवश्यकताएं, यानी रोजगार की सुरक्षा हो गई, भौतिक सुरक्षा हो गई,
जब सुरक्षा की आवश्यकताएं पूरी हो जाएगी तो उसकी तीसरी इच्छा जन्म लेती है सामाजिक आवश्यकताएं, मतलब प्रेम, मित्र, अपनत्व की आवश्यकताएं। जब ये भी आवश्यकता उसकी पूरी हो जाती है तब उस चौथे स्तर पर क्रम में अहंकारी आवश्यकताएं, या इसे अहंकारी नहीं कहेंगे हम, इसे सम्मान या पद की आवश्यकता है, स्वाभिमान की आवश्यकता है जो जन्म लेती है, स्वाभिमान की आवश्यकता, जहाँ उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए ये बहुत ज़रूरी होती है। व्यक्ति को एक संतुष्टि मिलती है स्वाभिमान की आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद। और अंत में मैस्लो कहता है जब ये सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती है तो एक आत्मविकास की आवश्यकताएं स्थान ले लेती हैं, जिसे उसने सर्वोच्च नाम स्तर पर रखा है। ये उसकी जो शुरू से एक इच्छा जो दबी हुई रहती थी, जिसे वो पूरा नहीं कर पाता है, उस इच्छा को फिर उसको पूरा करने की इच्छा जागृत हो जाती है। उसने आत्मविकास की आवश्यकता है जो सबसे ऊपर रखा है। मतलब ये अगर पूरी भी नहीं होती है व्यक्ति की, तभी वो जीवन यापन के लिए उसको संकट नहीं है, लेकिन जो नीचे की आवश्यकताएं है वो उसके जीवन यापन के लिए आवश्यक है, और एक अच्छे जीवन यापन के लिए आगे की आवश्यकताएं, ऊपर की आवश्यकताओं की पूर्ति भी आवश्यक है। तो आज हमने यहाँ मैस्लो की जो आवश्यकता, प्राथमिकता या क्रमबद्धता सिद्धांत की थ्योरी है, नीड ऑफ हायरार्की, इसका अध्ययन किया। बहुत सरल शब्दों में मैंने समझाने का प्रयास किया है। आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।